सलाम, नमस्ते टू एवरीवन। दुआ है कि आप सभी अच्छे हैं और आप लोग के दिन कैसा चल रहा है। दुआ है कि सभी अच्छे हैं और दिन भी अच्छा चल रहा है। और आज महाशिवरात्रि है। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक प्यार रहा सभी के ऊपर। और आज मेरे घर में जितने आसपास के लोग हैं, जितना पहचानता लोग हैं, बहुत सारे लोग हम लोग के घर में आए, क्योंकि हम लोग के घर में एक जो कहते हैं धतूरा का जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत बड़ा सा, वो महाशिवरात्रि में उन लोग के काम में, उन लोग के कुछ ऐसे ऐसे जो काम हैं, उन लोग जो अर्पण करते हैं, उसके लिए वो धतूरा का फूल चाहिए। तो हमारे घर में आके आराम से लेके जाते हैं। उनके पहले दिन ही फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग आएंगे, आके आपके घर में जो फूल फ्लावर्स है धतूरा का, वो हम लेके जाएंगे। तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, इसमें हम लोग के एक एकता, एक यूनिटी हम लोग को नज़र आते हैं। और यूनिटी रहने से क्या होता है, हम लोग अपने जीवन के जितने कर्म हैं उस कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें नफ़रत जो लोग हैं, कोई ऐसा लोग है कि एक तरफ होते हैं, उनका मतलब वही है वही है वही है, और बाकी सब तो जो भी हो, सबके अलग अलग सी आस्था होते हैं। और सबसे पहले ये बात है कि धर्म आस्था के ऊपर होते हैं। हर इंसान के अलग अलग आस्था होते हैं, हर इंसान के अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक सृष्टिकर्ता जो पालनहार है, एक पालनहार को ही मानने का नाम है। तो इनके बारे में एक वीडियोस बनाना पड़ेगा बहुत जल्द। तो ये शिवरात्रि फागुन महीने में होते हैं और कृष्ण पक्ष के वक्त तक जो चतुर्दशा तिथि होते हैं उसमें ये महाशिवरात्रि माना जाते हैं, पालन करते हैं। पूरे रात भर उनके तप जप करते हैं, पूरे रात भर। और इसमें 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 एक एनर्जी उन लोग को मिलते हैं। तो जो भी हो उन लोग को हम सभी इंसान हैं। हम लोग के ओपिनियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी इंसान हैं और हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए। हम लोग के अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, हम लोग को और नॉलेज हासिल करनी चाहिए। तो अगर हम ही कहेंगे कि हम ही सही है और दुनिया के सारे लोग वैसा है, तो ये बहुत एक अनकंफर्टेबल और अनसुइटेबल बात होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो अपने कर्म इतने अच्छे से करते हैं, कभी चोरी नहीं करते, कभी गुस्से नहीं करते, हमेशा सच बोलते हैं, बहुत तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तभी जाकर उनको वो फल मिल जाते हैं। और ये अपने आप को आत्मसमर्पण करना, ये बहुत सी बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग आत्मसमर्पण नहीं कर पाते, हमेशा कहीं हम लोग के नफसानी जो ख्वाहिशात है उनमें हम घुस जाते हैं, उनसे हम बाहर नहीं हो पाते हैं। तो ये नफसानी जो ख्वाहिशात है, अपने नफ्स के जो ख्वाहिशात है, ये ख्वाहिशात हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। जब हावी हो जाते हैं तब उनके अंदर एक नकारात्मक एक दुनिया में उसको घसीटते लेके जाते हैं। जब नकारात्मक इंसान के अंदर होगा तो वो दूसरे लोगों का भलाई कहाँ देख पाएगा। हम लोग के अंदर ही कितने झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कुछ बात फेंकते हैं, तो दूसरे का हम क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले है कि पहले अपने आप को हम ठीक करें। एक पालनहार है, एक सृष्टिकर्ता है, वो एक ही है। हम सब उनके गुलाम हैं, हम सब उनके दोस्त हैं, हम सब उनके बंदे हैं, हम इंसान हैं। तो अगर हम इंसानियत को हम जिंदा करेंगे, इंसानियत को लेके चलेंगे, तो क्या होगा, इसमें हम लोग के एक यूनिटी में एक ताकत पैदा होगा। ना कि हम दूसरों को बोलेंगे तुम ऐसा हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। ये बात बिल्कुल ख़राब सी बात है। क्योंकि हम सबको और आगे बढ़ना चाहिए, बहुत आगे बढ़नी चाहिए।
अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे, दूसरों के बारे में बहुत सारे शब्द कहेंगे और ये उनको ये कहेगा वो कहेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम सभी मिलकर रहेंगे और जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम अपने आप के खोज पे रहेंगे तो देखेंगे कि हम पहले पहले एक ऐसे वक्त में था जो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। जब हम पढ़ाई करेंगे, हम लोग जब मेडिटेशन करेंगे, जब ध्यान में अपने आप को विलीन कर देंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग की ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हम लोग के अंदर उसको हटानी चाहिए। और सभी अच्छे से रहिए और और क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि दुनिया में शांति आनी चाहिए और प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि हम लोग जो भारतीय है, हम लोग भारतीय अपने आप को गर्व करते हैं कि हम सभी एकता में रहते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि इंसान को कितना नीचे दिखाया जाए, यही एक कंपटीशन आ गया है। इस कंपटीशन को जल्द ही जल्द ख़त्म होनी चाहिए। अहिंसा परम धर्म जो कहते हैं, वो अगर हम मानेंगे ना तो देखेंगे कि हम लोग की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। हम कहाँ नकारात्मक को लेके हम घूमते हैं, पॉकेट में नकारात्मक लेते हैं, इस जेब में लेते हैं, बिस्तर में नकारात्मक, टीवीज़ में नकारात्मक। अगर नकारात्मक में ही रहेंगे तो हम लोग पॉजिटिविटी कब आएगा, हम लोग के अंदर पॉजिटिविटी कब रिलीज़ होगा, पॉजिटिविटी कब एब्जॉर्व होगा, क्योंकि नकारात्मक ही है रहते हैं हमेशा। और गाली गलौज तो लोगों का होते ही है। और मैं देखता हूँ कि अभी धीरे धीरे कुछ जगह में ऐसा देखता हूँ कि मतलब एक ही आदमी के ऊपर जो खर्चा करते हैं, कभी कोई बाज़ार जाते हैं तो वही एक आदमी के ही ऊपर जाते हैं। वो जिस टाइप का है, जिस तरह वो होते हैं, वो भी अगर उस तरह हो तो उनके ही उधर जाते हैं और दूसरे आदमी को कौन देखेगा, उनका खबर कौन लेगा। और हम लोग के पास बहुत सारे मानिस होते हैं, लेकिन हम लोग के खर्च करने के लिए जो गरीब मिस्किन हैं उनको देने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गरीब लोग को भी घर से धक्का दे के बाहर कर देते हैं, और धक्का ना दे भी तो उनको बहुत बड़ी बड़ी बात कह के उनको घर से विदा कर देते कि हम लोग के पास नहीं है और हम दे नहीं सकते। और कुछ आदमी तो इस तरह का ही है कि उनके घर में आने से ही डरते हैं लोग, क्योंकि उनके उधर जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं। तो लोगों को बदनाम करने छोड़ दीजिए। हम अगर अपने आप को देखेंगे तो देखेंगे हम भी इंसान हैं। इस दुनिया में कौन रहेगा, सभी को तो जाना ही है। सभी अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने जगह पर जाना ही है। तो क्यों ना हम मुक्ति के खोज में रहे, हम मुक्ति के तलाश में रहे। और मुक्ति जिस दिन हम लोग को मिल जाएगा, हम इस दुनिया से एक बेहतरीन ज़िंदगी हम लोग को मिल जाएगा इस मुक्ति के दौरान। तो मुक्ति के बारे में तो बहुत सारी बात करनी ही है। तो आइए, मुक्ति जो कहते हैं, कोई निर्वाण कहते हैं, कोई जन्नत कहते हैं, हर चीज़ के अलग अलग, लेकिन शब्द अलग है, लेकिन जगह यही है। तो मुक्ति क्या है, तो उनके बारे में बहुत जल्द एक वीडियो में लाने जा रहा हूँ। और सभी अच्छे हैं। जैसे हम लोग कभी भी धर्म के लिए कभी भी नफ़रत फैलानी नहीं चाहिए। धर्म कभी नफ़रत नहीं फैलाते हैं। धर्म हमेशा एकता को एक साथ लाते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है, एक पालन करता है, उनके ही इबादत करनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, जब देखेंगे, जब उनको तलाश करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि अब हमें क्या मानना है, किस तरह जाना है, कौन सी अमल करने से हम लोग को क्या मिलेगा। ये हर लोगों की अलग अलग है, लेकिन रास्ते एक ही है। तो क्यों ना इस रास्ते को हम खोजते रहे, कहाँ है ये रास्ता। और मुझे सबसे एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अगर इस वर्ड को अगर देखेंगे, इस वर्ड में क्या है, तो हम लोग को पता चलेगा कि इस वर्ड में बहुत सारी ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है। इसके बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे। तो आप सभी मिल के रहिए, मैं गुजारिश करता हूँ। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें
क्योंकि मैं वीडियोस देता हूँ, मैं इंस्टा भी रहता हूँ, मेरे एफबी भी पेज है, मेरे जितने सारे पेज है। मैं यूट्यूब को, मैं लोगों को नहीं कहता कि भाई मेरे चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। मैं किसी के इधर मैं मांगने के लिए मैं नहीं आया हूँ कि मुझे अब मदद करो, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरी है, लाइक की बहुत ज़रूरी है। मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम सही बात करेंगे, किसी को अगर अच्छा लगेगा तो वो उनके कर्म करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे उनको, हम इधर आके हम बोलेंगे प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, तो क्या होगा, मैं जब इसके बीच में जब वीडियोस डालूँगा तब क्या होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, वो देखने के बाद सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, तो वो उनके 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 बीच में भी एक अलग सी एक कैफियत होगा, निगेटिविटी शायद आ सकता है। तो इसके लिए मैं लोगों के पास जाके मैं क्यों मांगूँ? अगर उनको अच्छा लगे तो वो उनके कर्म करेंगे, अगर उनको बुरा लगे तो उनका भी वो कर्म करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे जो कहना है बस यही कहना है कि सभी मिल के रहिए, प्यार बांटते रहिए, आप लोग हमेशा अच्छे से रहिए और हमेशा दिल की सुनिए कि दिल क्या कह रहा है। हर लोग अलग अलग बातें कर सकते हैं, बहुत से टॉपिक्स को लेके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को ना देखें, अगर अपने आप के दिल को ना देखें, तो इसमें धोखे की तो बहुत गुंजाइश होंगे, क्योंकि लोगों की बातें सुन के हम उसको फॉलो करेंगे, बाद में पछताना होगा। तो ये पछताना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप में क्या है, आपको कौन सी जगह पर जाने से आपको कामयाबी साफल्य मिल सकता है, उसी काम पे आप लग जाइए और साथ साथ बहुत से काम को हाथ में लीजिए और अपने आप को बिजी रखिए, अच्छा कर्म करने के लिए बिजी रखिए। जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतना आपके बॉडीज़ में एक एफर्मेशन एक जारी होगा, एक एफर्मेशंस आएंगे, तो आप ज़िंदगी में चलने के लिए बहुत से आपके आसान होंगे। और मैं पिछले वीडियो में एक औरत के बारे में भी कहा था कि औरत को किस तरह मुक्ति होनी चाहिए, उनको फ्रीडम्स की बहुत ज़रूरी है। अभी देखा जाए तो बहुत लोग औरत को अपने घर में लाने के बाद उनको टॉर्चर करते हैं, उनको शोषण करते हैं, तो वो लोग रोते हैं, औरत रोते हैं, उनके अब्बू अम्मू को छोड़ के कहीं किसी के पास चले आते हैं शादी के होने के बाद, तो वो अपने आप पर ही दम होते रहते हैं, उनके अपने आप पर ही उसका सदमा, उनके 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 जो दर्द अपने आप में ही रखते हैं। और बाद में क्या होता है, उनके बॉडीज़ धीरे धीरे उनके अंदर सूख जाते हैं, जो बहुत दुख की बात है। मैं सब पुरुषों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके घर में आपके अम्मू हैं, अम्मी हैं, बहन हैं, बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त है, जो भी है, हर औरत को मोहब्बत करना सीखिए, प्यार देनी चाहिए, उन्हें कभी भी कोई टॉर्चर करनी नहीं चाहिए, उनकी फ्रीडम की बहुत ज़रूरी है, उनको फ्रीडम दीजिए, वो जिस तरह रहना चाहते हैं उसी तरह रहने दीजिए। हाँ, अगर किसी बात को लेके आप खिलाफ है, किसी बात को लेके प्रकृति के खिलाफ है, तो वो बहुत अलग बात है, उनको समझाना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन मैं उस बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी औरत ऐसे हैं जो उनके पुरुषों को देख के हमेशा झुक जाते हैं, उनके पुरुष उसको जिस तरह कहते हैं उसमें ही हाँ कहते हैं।